हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई रेसिपी के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ वेज कटलेट की रेसिपी। बनाने में बहुत ही आसान, बहुत ही हेल्दी ये रेसिपी होने वाली है और बनेगी भी बिल्कुल मिनटों में। तो बिना ज़्यादा देरी करे चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। इसके लिए सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ एक पैन को हम गैस पर चढ़ा देंगे और यहाँ पे इसमें हम इस्तेमाल करेंगे एक बड़ा चम्मच सरसों के तेल का, या फिर आप किसी और कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा। उसके बाद हरी मिर्च, अदरक का कद्दूकस करके, या आप इसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही ये पेस्ट पक जाएगा इसको एक बार चला लेंगे, मिक्स कर देंगे। और जैसे ही ये पेस्ट पक जाएगा उसके बाद हम इसमें इस्तेमाल करेंगे अपनी मनचाही जो भी सब्ज़ी आप सर्दियों में खाना चाहे। जी हाँ, यहाँ पे मैंने इस्तेमाल करा है कद्दूकस करे हुए। मैंने इसको बहुत ही फाइनली चॉप कर लिया है, आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। हर सब्ज़ी को हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बारीक काटने वाले हैं क्योंकि हम कटलेट बनाने वाले हैं, तो उसको चंक्स में ही रखेंगे। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करा है बीन्स। इसके अलावा भी मेरे पास ये दोनों सब्ज़ी अवेलेबल थी तो मैंने इन्हीं का इस्तेमाल करा है। इसके अलावा आप मटर, गोभी, पत्ता गोभी या और कोई भी सब्ज़ी अपनी जो भी आपकी पसंद हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करा है आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी, और आधा ही चम्मच मैंने इसमें इस्तेमाल करा है अमचूर पाउडर का, और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है नमक, क्योंकि इसमें हम और भी चीज़ें डालेंगे तो नमक की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा ही रखी है। जितने भी मसालों का हम इस्तेमाल इसमें करेंगे वो सारे मसाले हम यहीं पे इसी स्टेज पर ऐड कर देंगे। अब मैं इसको 30 से 40 सेकंड के लिए ढककर पकाऊंगी ताकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, पक जाए। हमें मेनली अपने इसमें सारी सब्ज़ियाँ जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से सिर्फ सॉफ़्ट करना है। तो यहाँ पर सब्ज़ियाँ बनकर रेडी है, उनको मैंने एक बोल में निकाल लिया है। इसको जब तक ये हमारा ठंडा होता है इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करा है 4 बड़े मीडियम साइज़ के 4 से 5 उबले हुए आलू को यहाँ पर हम कद्दूकस करके यानी कि ग्रेट कर कर ही इस्तेमाल करेंगे। और इसमें थोड़ा सा जा रहा है धनिया पत्ती। अब इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, क्योंकि इसको हम बना रहे हैं बिना मैदा के और बिना ब्रेड क्रम्स यूज़ करे, तो यहाँ पे मैंने डाला है भुने चने का आटा। उसको मिक्सी में पाउडर कर लिया था। ये करीब 100 ग्राम के करीब मैंने इस्तेमाल करा है। और अगर आप कटोरी का मेजरमेंट पूछेंगे तो मैंने ये आधी कटोरी इस्तेमाल करा है। तो अब इन सारी चीज़ों को कर देंगे हम अच्छे से मिक्स। बहुत अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है और अब हम इसको दे देंगे टिक्कियों की शेप। तो यहाँ पे हमारा पेस्ट बनकर बिल्कुल रेडी है। तो सबसे पहले हाथों में हम लगा लेंगे ऑयल, अपने हाथों को हम तेल से ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे मैंने नॉर्मल रिफाइंड ऑयल का ही इस्तेमाल करा है, इस स्टेज पर मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करा है। तो अब यहाँ पे गोल गोल टिक्कियों की मैं इसे शेप दे दूँगी। आप चाहे तो अपनी पसंद की किसी भी शेप में, ओवल, हार्ट शेप या फिर लॉन्ग, जैसा भी आप रखना चाहें इनको, आप उसी किसी भी तरह की शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुकी कटर है किसी भी शेप का तो उससे तो आप इसकी जितनी मन चाहे उतनी शेप में इसको कट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको टिक्की की शेप में बना दिया है। अब इसी तरह से मैं बाकी और एक पूरा बैच रेडी करती हूँ और उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। और इसको हम हेल्दी बना रहे हैं तो इसको हम शैलो फ्राई ही करेंगे। ये बहुत ही हेल्दी कटलेट है और बनकर भी बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। इसमें क्योंकि हमने कि ना तो मैदा इस्तेमाल करा है ना ही ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल करे हैं, तो ये अपने आप में वैसे ही बहुत हेल्दी हैं। और इनको गर्मा गर्म खाएं तो इनका स्वाद तो वाह क्या कहने। तो यहाँ पे मैंने लिया है रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ और यहाँ पे हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने की इनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, शैलो फ्राई करके ही इनका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। यहाँ पे मैंने जितनी क्वांटिटी ऑयल की इस्तेमाल करी है ये करीब आधा कटोरी मैंने लिया है। आप चाहे तो इससे भी कम ऑयल में आप इनको फ्राई कर सकते हैं। ये 1 चम्मच घी में भी या 1 चम्मच तेल में भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो आप चाहे जितना ऑयल इस्तेमाल करना आप उतना इस्तेमाल कर सकते हैं जितना आप इनको हेल्दी बनाना चाहें। तो तेल इस रेसिपी में आपके अकॉर्डिंग जाएगा जितना आप उसे पसंद करते हो। तो यहाँ पे अब हम टिक्कियों को कर लेंगे फ्लिप और दूसरी साइड से भी इनको सेक लेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर इन पे आया है।
इसी तरह से फ्लेम को यहाँ पे मैंने मीडियम टू हाई पे ही मीडियम ही रखा हुआ था, हाई पे तो नहीं, मीडियम टू लो पे रखा हुआ था, पर ज़्यादा लो भी ना करें क्योंकि हम फ्राइंग का काम कर रहे हैं तो ये ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे अगर हम इनको लो फ्लेम पर पकाएंगे तो फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखें। और यहाँ पर हमारी टिक्कियाँ जो हैं देखिए बहुत अच्छे से एक साइड से सिक गई हैं, दूसरी साइड से भी ये बहुत अच्छे से सिक गई है। इनको सेकने में मुझे करीब 1 मिनट का ही समय लगा है। तो चलिए अब इनको प्लेटिंग के लिए हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करा है ताकि एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल है वो टिश्यू पेपर पे एब्जॉर्ब हो जाए, और खाने में जब हम इनको खाते हैं तो हमारे हाथ में ज़्यादा ऑयली भी नहीं होते हैं क्योंकि इसमें इतना ऑयल बचता ही नहीं है। हमने इसमें जो भुने हुए चने का जो पाउडर इस्तेमाल करा है उससे ये बहुत ही हेल्दी बनते हैं। तो लीजिए, इस पूरे 4 जितनी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे आलू इस्तेमाल करे थे और बाकी वेजीज़ थी, उसके हिसाब से मेरे 10 से 12 कटलेट बनकर रेडी हुए हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं ये, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, चटपटे होते हैं। आप चाहें तो इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।